Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप डिफ़ाइन करें कि सर्कल की डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, अ सर्कल इज़ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट O। ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट O नॉट लाइंग ऑन द सर्कल इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल and the fixed distance OP is the radius, whereas the boundary traced by moving point P is circumference of the circle. सबसे पहले तो सर्कल की डेफिनेशन देखें। लोकस मीन्स के पाथ यानी कि रास्ता, किसी भी मूविंग पॉइंट का जो रास्ता है, ठीक है, और जो कि एक ख़ास डिस्टेंस से एक फिक्स पॉइंट से एक सिमिलर डिस्टेंस पे मूव करता है। इसको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ कि कोई भी एक मूविंग पॉइंट, ठीक है, जो डिफरेंट अपनी पोजीशंस चेंज कर रहा है। मूविंग पॉइंट और मूविंग पॉइंट की कंडीशन क्या है कि एक ख़ास उसका जो फिक्स्ड पॉइंट है, लेट सपोज कि अगर वो पॉइंट O है तो O से उसका जब यहाँ पे पॉइंट P की, लेट सपोज कि वो पॉइंट P है, P की जो पोजीशन यहाँ से थी O से, वही डिस्टेंस यहाँ पर है। जब P पॉइंट लेट सपोज कि यहाँ पहुँचता है, वहाँ पर भी उसका वही डिस्टेंस है O के साथ। जब P की पोजीशन यहाँ होती है, यहाँ से भी इसका यही डिस्टेंस है। तो हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगा एक फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, तो ये जो मूविंग पॉइंट है, इसका ये जो सारा लोकस है, पाथ है, ये क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। समझ में आई आपको बात कि पॉइंट की पोजीशन जहाँ पर भी होगी, वो पॉइंट जहाँ पर भी होगा, उसका O के साथ ये जो फिक्स्ड एक सेंटर है, एक पॉइंट है फिक्स्ड, उससे हमेशा डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, और ये जो सेम डिस्टेंस है सेंटर से लेके किसी भी सर्कल के पॉइंट तक का, ये क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो सर्कल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट O एंड O इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, एक और मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि सर्कल जो है वो सिर्फ ये पाथ है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो सारा ये है, ये कहलाता है सर्कल। और सेंटर जो है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता, सर्कल के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सर्कल के ऊपर हैं। ये जो सेंटर है ये सर्कल के ऊपर नहीं कहलाया जा सकता, ये सर्कल का अंदर का रीजन है। कुछ पॉइंट्स सर्कल के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। ठीक है, तो खैर वो तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं सर्कल के ऊपर पॉइंट्स। ठीक है, और जो सेंटर है वो दैट इज़ नॉट लाइंग ऑन द सर्कल। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल आप कहाँ से कहाँ तक मार्क कर लें। अ सर्कल इज़ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट O। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन किसकी मार्क कर लेंगे? सर्कल की। उसके बाद सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस की, द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट P इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो सारी बाउंड्री है, ठीक है, जब आप इसकी टोटल लेंथ मेजर करने जा रहे होते हैं, एक्चुअली जो लेंथ होती है, जो सारी बाउंड्री होती है, वो सरकमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, वो सर्कल का सरकमफेरेंस कहलाती है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और सरकमफेरेंस को जब आप थोड़ा सा मज़ीद उसका फार्मूला लिखना चाहें, डेफिनेशन को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहें, तो 2πr इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, उसका फार्मूला लिख दें। वेयर रेडियस आर एन इरेशनल नंबर, पाई बीइंग रेशो ऑफ सरकमफेरेंस की बेशक ना लिखें, लेकिन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है, यहाँ तक आप इसकी कंप्लीट डेफिनेशन कर लेंगे सरकमफेरेंस की। ठीक है, जहाँ पे आप बता देंगे कि 2πr जो है वो सरकमफेरेंस है। ये 2πr जो है फार्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का। ठीक है, जहाँ पे किसी भी सर्कल का आपको रेडियस की मेजरमेंट गिवन होती है, तो आप 2πr, 2 भी आपको वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है, तो आप r की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 2πr, तो आपको पता चल जाता है कि सरकमफेरेंस कितना है, टोटल ये जो सर्कल की गोलाई है इसकी ये कितनी है। ठीक है, उसके बाद रेडियल सेगमेंट हो या रेडियस हो, एक ही बात है। रेडियल सेगमेंट की नेक्स्ट डेफिनेशन है, द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। डिटरमाइंड बाय द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस, किसी भी सर्कल के पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द सर्कल।
यहाँ तक आप लिख दें इसकी रेडियल सेगमेंट की डेफिनेशन। क्लियर? एंड देयर इज़ ओनली वन सेंटर पॉइंट वेयर एज द ऑल द रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये बात आपको पता है कि जितने भी रेडियस कितने भी आप ड्रॉ कर लें वो हमेशा सेम लेंथ के अंदर होंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्क। ठीक है, आर्क की डेफिनेशन आप यहाँ से क्या लेंगे? एन आर्क ACB ऑफ अ सर्कल इज़ द एनी पोर्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन, ठीक है, किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन। लेट सपोज ये A पॉइंट है और ये B है, ठीक है, तो ये AB क्या है? एक आर्क है। समटाइम्स इसको एक दूसरे पॉइंट से भी मेंशन किया जाता है कि ये A से B तक का पोर्शन है, लेकिन जिसके अंदर एक पॉइंट C भी आ रहा है या पॉइंट D भी आ रहा है। ये सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि आपको क्लियर कर दें। समटाइम ऐसा होता है कि देखें, ये जो A से लेकर B तक का डिस्टेंस है ये भी AB कहलाएगा, और ये वाला जो है, ये जो सारी आर्क है, ये जो पोर्शन है, ये भी सर्कमफेरेंस का ही पोर्शन है और ये भी A से लेकर B तक ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं ACB की बात करूँगी, आर्क ACB की, तो वो ये वाला पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस है। और जब मैं लेट सपोज कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट P ड्रॉ कर लेती हूँ, तो ये APB भी एक आर्क है, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ये एक मेजर आर्क है और ये एक माइनर आर्क है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर आर्क एंड माइनर आर्क? मेजर आर्क कौन सी होती है? जो कि सेमी सर्कल से बड़ी हो, ठीक है, वो मेजर आर्क कहलाती है। लेट सपोज कि ये आपका सेंटर है O, ठीक है, जो सेंटर से क्रॉस हो रही होती है, सेमी सर्कल से बड़ी होती है, वो मेजर आर्क। और माइनर आर्क कौन सी होती है? जो सेमी सर्कल से छोटी होती है, लेस देन सेमी सर्कल। क्लियर हो गया? और सेमी सर्कल क्या होता है? जो कि सेंटर से, जिसके दोनों पॉइंट्स सेंटर के जो हैं वो लीनियर उसी लाइन में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल से छोटी हो तो विच इंक्लूड्स द सेमी सर्कल, ठीक है, जो सेमी सर्कल के अंदर हों और जो सेमी सर्कल के बाहर हों, वो क्या कहलाती है? मेजर आर्क। और जो सेमी सर्कल के अंदर हो वो क्या कहलाती है? माइनर आर्क। और इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ, सॉरी, माइनर आर्क की। ठीक है, माइनर आर्क की डेफिनेशन क्या होगी? द आर्क विच includes in the semicircle is called minor arc। ठीक है, क्या मैंने बताया है आपको? ये आपका सेंटर और ये आपका आ गया सेमी सर्कल, एंड विच इंक्लूड्स इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? माइनर आर्क। तो इसी के अल्टीमेटली मेजर आर्क क्या हो जाएगी? मेजर आर्क क्या है? द आर्क विच इंक्लूड्स द सेमी सर्कल इज़ कॉल्ड मेजर आर्क, जो कि सेमी सर्कल को इंक्लूड कर रही है। ये बात याद रखिएगा, इन का फ़र्क है सिर्फ। which includes in the semicircle वो minor arc है, and which includes the semicircle is called major arc। major arc वो है जो कि semicircle को include कर ले। ठीक है, ये minor arc और major arc मैंने आपको बता दी, इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा और आ जाती है ये डेफिनेशन एग्जाम्स में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक कॉर्ड है, कॉर्ड। एंड व्हाट इज़ कॉर्ड? यू मस्ट नो कि किसी भी सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स, लेट सपोज AB कह दें, तो A से B तक को ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन सेगमेंट है दैट इज़ कॉल्ड कोड। ठीक है, द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड कोड। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन एक पॉइंट P ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पर एक लाइन Q है, पॉइंट Q है, तो P से Q तक का जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट है दैट इज़ कॉल्ड कोड। ठीक है, और ये आपका O है, वो मीन्स सेंटर। अच्छा, एक ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो, ठीक है, वो हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी
किसी भी सर्कल की जो कि सेंटर से पास हो रही, ज़रूरी नहीं कि ये एक ही हो, ये बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं जो कि सेंटर से पास हों, ठीक है। और जो सेंटर से पास हो वो हमेशा डायामीटर कहलाता है, ठीक है। डायामीटर बेसिकली एक कॉर्ड है, क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, जो कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो, ठीक है। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है किसी भी सर्कल का वो हमेशा डायामीटर होता है। ये देखें कॉर्ड की डेफिनेशन, अ कॉर्ड ए के बी, यहाँ पर जो ए के बी ड्रॉ किया जा रहा है इज़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ए बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये आपकी हो गई कॉर्ड की डेफिनेशन। वेयर एज डायमीटर पी ओ क्यू इज़ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, एविडेंटली डायमीटर बाइसेक्ट्स अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद हम सेगमेंट की तरफ चलते हैं और सेक्टर की तरफ चलते हैं। ये दो डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये एग्ज़ाम्स में लाजमी आती हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं, चैप्टर नंबर 7 में भी इनकी डेफिनेशन है, लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशंस आर इन दिस चैप्टर। चैप्टर 7 से भी आपने वो लर्न नहीं करनी डेफिनेशंस, आपने लर्न इसी चैप्टर से करनी है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर हो गया। इसके अंदर जो डिफरेंट की वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो वहाँ पर मिसिंग हैं। आप लोगों ने ये डेफिनेशन यहीं से याद करनी है, एक ही बार याद कर लें। चैप्टर 7 से आ जाए तो भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है, 9 से आ जाए तो भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। अ सेगमेंट इज़ द पोर्शन ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि आर्क के जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होती है उन दोनों के दरमियान का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह इसके दो सेगमेंट्स बन जाते हैं, एक मेजर सेगमेंट होता है और एक माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें सेगमेंट, ये ए के बी एक कॉर्ड है, ठीक है। इसने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। अब देखें आर्क एक ए बी है, ए सी बी माइनर आर्क है। और ये देखें ये जो ए डी और बी यहाँ से होती हुई गुज़र के जा रही है, ये एक मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क और ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड इनकी सेम है। ए बी जो कॉर्ड है वो इस पोर्शन के लिए भी है और इस पोर्शन के लिए भी है। तो ये जो पिंक कलर का पोर्शन है सारा, ये माइनर सेगमेंट है, और ये जो लाइनिंग वाला ब्लू पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट है। इनकी कॉर्ड जो है वो सेम है, आर्क डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये माइनर और मेजर में डिफरेंट हो गया है सेगमेंट जो है, ठीक है। तो आपकी सेगमेंट की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सेक्टर की डेफिनेशन, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। यहाँ तक 2 रेडियाई और आर्क, ठीक है। ये देखें ये माइनर आर्क है तो माइनर सेगमेंट, और ये यहाँ देखें ए जे पी से जो जा रही है आर्क वो मेजर आर्क है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। वो जो मैंने आपको इंक्लूड्स इन और इंक्लूड्स द बताया है वो सारी आपने इसको क्लियरली देखना है दोबारा। और फिर उसके बाद ये देखें ए आई बी जो है वो माइनर आर्क है, तो 2 रेडियाई और इंटरसेप्टेड आर्क बिटवीन दैम, ये जो इनके दरमियान जितना रीजन है ये सेक्टर कहलाता है। और जो बाहर वाला है वो मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर। होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।